नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1261 करोड़ रुपए के योजना खर्च से इस केंद्रीय योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 14,500 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। दिशा निर्देशों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति संचालित करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% हिस्सा महिला स्वयं सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगे। इस सहायता की अधिकतम राशि 8 लाख रुपए है। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तर के संगठन शेष राशि को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋण के रूप में जुटाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह के किसी एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती की आवेदन तिथि को बढ़ाकर 12 नवंबर कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं के हित में ये निर्णय लिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने रोजगार के 31,000 से अधिक पद सृजित किए हैं और पुलिस विभाग में 1,088 पदों को भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुलिस विभाग में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है और इन पदों में से महिला कांस्टेबल के लिए 380 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई है। इस निर्णय से अब सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 26 वर्ष और आरक्षित वर्गों के लिए 18 से 28 वर्ष तय की गई है। होमगार्ड के जवान 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पात्र होंगे। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आज नाको पंचायत में इंटक के तहत सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों के लिए आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और इनके लिए समावेशी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि राज्य कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है और दुर्घटना व विकलांगता की स्थिति और गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि श्रमिकों के उत्थान को लेकर राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और सर्वोच्च न्यायालय में भी उनके हितों की पैरवी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने और अशुद्धियों को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने बताया कि दावे व आक्षेप और निशुल्क निरीक्षण का कार्य 28 नवंबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवा मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 9, 10, 23 और 24 नवंबर को शनिवार व रविवार के दिन विशेष अभियान दिवस तय किए गए हैं। इस दौरान छूटे हुए पात्र नागरिक अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टि को दुरुस्त किया जा सकता है और अपात्र व्यक्ति का नाम सूचियों से हटाने का कार्य भी किया जाएगा। नंदिता गुप्ता ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं का नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवाने के लिए निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में 13 और 26 नवंबर को हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। शिमला ग्रामीण के धामी में आज पारंपरिक पत्थर मेले का आयोजन किया गया।
पौराणिक कथा के अनुसार ये मेला दीपावली के अगले दिन खेला जाता है और दो समुदायों के बीच पत्थरों की बरसात होती है। आज भी ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक एक पक्ष का कोई व्यक्ति लहूलुहान नहीं हुआ। मान्यता के अनुसार धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नर बलि को बंद करने का हुक्म दिया था और इसके बाद पशु बलि शुरू हुई, लेकिन बाद में पशु बलि को बंद कर इसे पत्थर मेले का नाम दिया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।